हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे चैनल स्टडी विथ मिथुन में आपका स्वागत है। मैं पिछले क्लास में 8.2 बता रहे थे, मतलब कुछ छूटा हुआ सवाल था, उसको हम आज पूरा करते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था ऑब्जेक्टिव टाइप का, तो सब्जेक्टिव बता दिए थे 1 नंबर का जितना भी है 4-5 क्वेश्चन। उसके बाद हम उसका ऑब्जेक्टिव था 8.2 का, उसको आज हम क्लियर करते हैं। ठीक है, मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए थोड़ा सा 2 दिन 3 दिन के बाद वीडियो में डाल पाता हूँ। ठीक है, तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे वैसे आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आप लोग भी सपोर्ट करिए वीडियो को फॉरवर्ड करके। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर में पहले दूसरा का पहला बता दिया था, तो दूसरा बताना था। तब दूसरा का दूसरा है कि ऑप्शन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, हमको स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो 1 - 10 स्क्वायर 45 और 1 + 10 स्क्वायर 45। तो 1 - 10 45 का मान होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 + 1 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 और 1 + 1 यानी कि ये हो गया 0/2, यानी कि 0 ही होगा। तो 0, तो डी का मान ये हो गया 0। ठीक है, यानी कि 1 - 10 स्क्वायर 45, 1 - 10 45 का मान होता है 1, 1 का स्क्वायर प्लस 10 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 - 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 का स्क्वायर 1, 1 में 1 गया 0 और 1 + 1 2 से भाग देंगे 0 में, तो 0 ही आएगा। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जब a के बराबर होगा। किसी एक को मतलब ऑप्शन से ही बनेगा ये, किसी एक को हम उठा के हम इसको पुट करेंगे, अगर बराबर हो गया तो उसके लिए वही मेरा सत्य मान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि माना कि a का मान लिए हम 0, a का मान 0, तो sin 2 a का मान कितना हो जाएगा 0 बराबर 2 इंटू साइन a का मान 0। चलिए, दूसरा नंबर, माना कि a बराबर 0, तो sin 2 a का मान 0 और 2 इंटू साइन a, तो 2 × 0 तो 0 ही होगा, sin 0 का 0 ही होगा। उसके बाद 2 इंटू साइन 0 का मान 0 ही होगा। ठीक है, 0 से गुणा करें 0 ही होगा, पूरे से गुणा 0 ही होगा, तो ये करो 0, तो ये बराबर हो गया। यानी कि a का मान हम 0 लेने पर क्या होगा, सत्य हो गया। यानी बोल रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जब a का मान बराबर होगा। a का मान हम लिए 0, ठीक है, a का मान 0 लेने पर दोनों बराबर हो गया, दोनों LHS और RHS दोनों बराबर हो गया, तो a का मान कितना हो गया 0 हो गया। नंबर 3, तीसरा क्या है, तीसरा चौथा, 3 तक तो हो गया, चौथा है 2 10 30 बटे 1 - 10 स्क्वायर 30। स्क्वायर है या एक बार देख लेते हैं, अगर स्क्वायर रहेगा तो क्या होगा इसका cos 60, फिर ऑप्शन sin 60, sin 60 और सी नंबर 10 60, उसके बाद डी नंबर कितना है sin 30। चलिए, मान बैठाइए, पुट करिए, हल करिए, अगर उसमें से कोई ऑप्शन आ गया तो समझिए वही आंसर आ गया। 2 है, 10 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3 बटे 1 - 10 30 का भी मान होता है 1/√3 का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। ठीक है, 2 × 1 2/√3 बटे 1 - 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, तो लिखेंगे 2/√3 और फिर भिन्न का ये घटाव करेंगे, भिन्न का घटाव है तो 3 एकम 3 3, तो कितना हो गया 2/√3 और बटे 3 में 1 गया 2/3। अब इसको हम क्या करेंगे, 4 को रहने के बाद क्या होता है भिन्न पे भिन्न, तो हम क्या पलट देते हैं उसको, ये चल बटे में गुना में चेंज हो गया, 3 ऊपर और नीचे 2, ये कैंसिल हो गया, 3/√3।
ठीक है, नीचे रूट नहीं रहने पर इसको क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। नीचे रूट 3 नहीं रहना चाहिए, इसलिए परिमेयकरण करते हैं। हम पहले भी बता दिए परिमेयकरण क्या होता है, जितना है उतना हमको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको इससे गुणा करो, √3 गुना 3 गुना √3 इतना ही होगा, कैंसिल हो गया। √3 किसका मान होता है, इसको ऑप्शन में देखना है। cos 60 का मान कितना होता है, √1/2 होता है। sin 60 का मान होता है √3/2 होता है। tan 60 का मान होता है √3। तो ये हो जाएगा। ये वैल्यू अब जब तक याद नहीं होगा तब तक नहीं बनेगा। जब तक वैल्यू याद रहेगा तभी पता चलेगा √3 किसका मान होता है। sin 30 का मान होता है हाफ, cos 60 का मान होता है हाफ, और sin 60 का मान होता है √3/2 और tan 60 का मान होता है √3। ठीक है, इस लिखे। अगला क्वेश्चन बताएंगे, तीसरा नंबर। ये दो नंबर का 4 क्वेश्चन था, यानी ये सारे ऑब्जेक्टिव था, ये बन गया। ठीक है, अब उसके बाद फिर 3 नंबर में सब्जेक्टिव है। चलिए इसको बनाते हैं। तीन नंबर है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 है, a प्लस बी बराबर √3, और tan a माइनस बी 1/√3 है, 1/√3 है। लेकिन कंडीशन क्या दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है जो भी मान निकलेगा 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा, a प्लस बी का जो भी मान निकलेगा 90 डिग्री के बराबर या तो उससे छोटा होनी चाहिए। ये है a ग्रेटर देन b, तो a और b का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। देखिए कंडीशन क्या है, जब tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो कंडीशन दिया हुआ है 0 डिग्री से क्या होगा, बड़ा, यानी कि a का मान जो आएगा प्लस ये दोनों का मान जो आएगा 90 डिग्री के बराबर या तो 90 डिग्री से छोटा होनी चाहिए a और b। जब a का मान निकलेगा, अगर a का मान निकलेगा तो बड़ा होना चाहिए b से, अगर b का मान बड़ा निकल गया और a का मान छोटा निकल गया वो गलत हो जाएगा। तो a का ये भी कंडीशन फॉलो करना है कि a का मान बड़ा होना चाहिए और b का मान छोटा होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए हम बनाते हैं। तो tan a प्लस बी बराबर √3, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, और tan a माइनस बी इसको समीकरण मान लेंगे 2। ये दोनों का अगर समीकरण को हल करेंगे तो हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 में क्या मिल रहा है, tan मिल रहा है, तो tan अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो लिखेंगे a प्लस बी बराबर √3, a माइनस बी बराबर 1/√3। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों को हम जोड़ रहे हैं तो ये tan अपने कैंसिल हो जाएगा, इसलिए बराबर में है तो ये भी बराबर में, ये भी बराबर में, तो tan कैंसिल हो जाएगा। बचेगा a प्लस बी बराबर √3, a माइनस बी बराबर 1/√3। अब देखिए ये b भी कैंसिल, a और a कितना होगा 2a बराबर, अब इसको जोड़ेंगे √3 अब प्लस 1/√3। ठीक है, इसको अब इधर करेंगे तो 2a अब देखिए इसको हम पहले हल करेंगे। यहाँ √3 एलसीएम है तो एलसीएम लिखें, √3 गुना √3 3 होता है, अब प्लस इसके ऊपर 1 है 1 लिखेंगे। ठीक है, अब ध्यान दो a का मान निकालेंगे तो 4 कितना होगा √3 और ये गुना में आ जाएगा 2। ठीक है, मतलब नीचे आ जाएगा 3 1 4 लिखे, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा 2। तो a का मान कितना हो गया 2/√3, 2/√3। तो a का मान निकला नहीं है, इसको √3 में इसको परिमेयकरण करेंगे, एक मिनट देख रहे नहीं वीडियो कहीं कट होगा तो फिर नीचे ऊपर लिखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, इधर लिखते हैं a का मान, इसको परिमेयकरण कर दिया और तो कितना हो जाएगा a का मान 2√3 और ये 3 नहीं रखने पर हो जाएगा। 1 मिनट, या तो ये नहीं करने के बाद भी छोड़ देगा, इसको a का मान यही रख देता है। ठीक है, अच्छा सॉरी
थोड़ा सा मिस्टेक हमसे हुआ है यहाँ, ये भी बन जाएगा लेकिन हम अगर यहाँ मान बैठा के करेंगे तो और बेहतर होगा। 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1 मिनट देखते हैं। चलिए यहाँ 1 मिनट, यहाँ 10 लिखेंगे, 10 तो कैंसिल होगा, लेकिन a प्लस बी लिखेंगे, a प्लस बी √3 1060 में होता है, कितना 1060, तब ना कटेगा। यहाँ 1060, यहाँ भी 1060 देंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ 10 है, a प्लस बी है और इधर 10 कितना मान होता है, 60 का मान होता है, 1060 का मान, 10 कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी बराबर ये 60 बचेगा। ठीक है, तो उसी तरह लिख देते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाएगा। हम डायरेक्ट बैठा दिए, उससे भी बनेगा और हम ऐसे मान भी बैठा हुआ है। 10a a प्लस बी बराबर √3 है, √3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1060 लिखते हैं, 1060। ठीक है, ये 10 कैंसिल, तो a माइनस बी, a प्लस बी हो गया बराबर 60। इसको भी तीसरा समीकरण मान लेंगे क्योंकि 1 2 मान चुके हैं। ठीक है, 1 2 मान चुके हैं, तो इसको हम नहीं लिखते हैं, इसको छोड़ दीजिए, जहाँ भी जो भी लिखे हैं उसको काट दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा बनाने देने के बाद आप लोग लिखेंगे, पूरा टोटल हो जाएगा तब आप लोग लिखने का कोशिश करेंगे, तो बीच में मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, हम लिखेंगे समीकरण, यहाँ लिखेंगे, इसके बदला समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, तो ये हो गया। अब समीकरण 2 लिखेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 10a माइनस बी बराबर, इसको क्या लिखेंगे, 1030 लिखेंगे, 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a माइनस बी बराबर 30। वीडियो देख लेते हैं। चलिए इसको मान लेते हैं हम समीकरण 4, समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 से लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 से। यहाँ से क्या होगा, अब ए बी का वैल्यू निकल जाएगा, a प्लस बी बराबर कितना 60, a माइनस बी कितना 30। चलिए बी भी कैंसिल हो गया, 2a बराबर कितना हो जाएगा 90, a का मान कितना हो जाएगा 90/2, a का मान कितना हो गया 45, a का मान समीकरण 1 में रखिए, या तो समीकरण 3 में रखिए, बेटर रहेगा। ठीक है, a का मान निकालने के लिए समीकरण 3 क्या है, a प्लस बी बराबर 60, a का मान कितना 45, अब b का मान हमको निकालना है। ठीक है, तो b का मान निकालने के लिए 60 माइनस 45, तो b का मान कितना निकल गया 15, तो सेटिस्फाइड हुआ। इसीलिए कौन a, और यही बोल रहा है a का मान कितना, a का मान 45, और ये देखिए सेटिस्फाइड हुआ ना, a का मान बड़ा हुआ ना, अब b का मान छोटा हुआ। समझिए, फिर से समझिए, 10a प्लस बी √3, इसको समीकरण 1 मान लिए, 10a माइनस बी बराबर 1/√3, इसको समीकरण 2 मान लिए। समीकरण 1 को पहले हल करेंगे, मतलब इसको शुद्ध रूप में लिखेंगे, मतलब 10 को हटाने के लिए, तो 10a प्लस बी बराबर, ये किसका मान होता है 10 का ही है, तो 10 का ही मान लिखेंगे। 10 के मतलब बराबर के इधर है तो 10 है, तो 10 में ही लिखेंगे हमको, तो 1060 का मान √3, 10 कैंसिल हो गया, a प्लस बी बराबर 60, समीकरण 3 2 मान लिए, तीसरा मान लिए। समीकरण 2 से समीकरण 2 को लेंगे, 10a माइनस बी बराबर 1/√3 कितना होता है 1030 का होता है, 10 कैंसिल, a माइनस बी बराबर 30। समीकरण 3 2 और 3 से को जोड़ने पर, यहाँ लिखेंगे को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर, तो a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30, तो b भी कैंसिल हो गया, ये प्लस माइनस में कट जाएगा, तो a 2a हुआ बराबर 90 डिग्री, a का मान 90/2 आ गया, 45 हो गया। a का मान बैठाएंगे, या तो इसमें बैठाइए या तो सॉरी किसी भी समीकरण में बैठाएंगे तो a का मान निकल जाए, a प्लस बी बराबर 60, a का मान 45 प्लस b बराबर कितना है 60 है, कितना 60, b बराबर लिखेंगे 60, b बराबर 60 और 45 उधर घट जाएगा, तो b का मान, और ये सेटिस्फाइड करने बोल रहा था कि जो a ग्रेटर देन b होना चाहिए, तो a ग्रेटर देन b है। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन, ठीक है, 4 नंबर में क्या है, सत्य और असत्य। इसमें पहला नंबर में है कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, वो सत्य हो जाएगा। वो सत्य क्यों, क्योंकि साइन a प्लस b, इसका फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, ये फॉर्मूला होता है, इसलिए वो सत्य है। नंबर 2 है
नंबर 2 है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा में के मान में भी वृद्धि होती है। बोलेंगे आंसर में क्या लिखेंगे, वो सत्य लिखेंगे। बोलिए क्यों? क्योंकि जब साइन थीटा के जगह हम 30 लिखेंगे तो 1/2 होगा, साइन 45 लिखेंगे तो साइन 45 का 1/√2 होगा, 1/√2 साइन 60 के लिखेंगे तो √3/2 होगा। उसके बाद साइन 90 डिग्री लिखेंगे, इसका मान होता है, मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, वृद्धि हो रहा है, तो इसलिए सत्य है। ठीक है, उससे तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये पहला है, दूसरा हुआ, तीसरा लिख रहे हैं। इसको वीडियो पॉज करके लिखेंगे, हम इसी को फिर तीसरा बना रहे हैं। इस जगह सिर्फ यहाँ cos थीटा होगा, तीसरा नंबर में सेम टू सेम है लेकिन cos थीटा है। तो अब देखेंगे ये मेरा सत्य है या असत्य है। इसका आंसर तीसरा नंबर का होगा वो सत्य है। बोलिए क्यों? क्योंकि देखिए cos अगर 30 का मान रखते हैं तो √3/2 होता है, cos 45 का मान रखते हैं तो 1/√2 होता है, और cos 60 का मान रखते हैं तो 1/2 होता है, cos 90 डिग्री का मान होता है तो ये धीरे 90 डिग्री का मान क्या होगा, 0। तो धीरे धीरे क्या घट रहा है, ये कमी हो रहा है या वृद्धि बोल रहा है, इसलिए वो सत्य है। ठीक है, यहाँ अगर कमी रहता तब सही रहता, मतलब सत्य हो जाता है, लेकिन वृद्धि बोल रहा है, गलत बोल रहा है, इसलिए वो सत्य है। चौथा नंबर क्या है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा बराबर है। बोलेंगे आंसर में लिखेंगे वो सत्य। बोलिए क्यों सत्य? वो सत्य क्यों? क्योंकि साइन 30 डिग्री बैठाएंगे, यहाँ cos 30 डिग्री बैठाएंगे, इसका मान होता है 1/2, इसका मान √3/2 बराबर है क्या? बराबर नहीं है। अगर वही सिर्फ साइन 45 के जगह सिर्फ थीटा का मान 45 है, वही बराबर हो सकता है, इसका 1/√2 होगा तो इसका भी 1/√2 होगा, एक ही मान पे बराबर होगा, सभी मान पे नहीं होगा। बोला थीटा के सभी मानों पर बराबर होना चाहिए, नहीं, गलत बात है। ठीक है, पाँचवा नंबर है a बराबर 0 पर cot इसको मिटाते हैं, cot परिभाषित नहीं है, लिखेंगे आंसर क्या लिखेंगे, इसका सत्य है। हाँ, अगर cot a के जगह 0 बैठाएंगे तो वो परिभाषित होता है, बोला परिभाषित नहीं है तो बोले सत्य बोल रहा है, तो a बराबर 0 बराबर cot है, परिभाषित नहीं है, सही बात, सत्य है। ठीक है, तो 8.2 खत्म हो चुका है, आज यहीं तक रहने देते हैं, उसके बाद 8.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे ही टाइम मिलेगा वैसे वैसे आप लोगों के बीच हम आते रहेंगे। ठीक है, तो आज 8.2 कंप्लीट हो गया, 8.3 अब नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।